नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान किया ना हिसाब के लिए, आप यकीन करें पूरी रूह मुतवज्जे हो जाती है। इंसान के जितने लताइफ है वो सारे बेदार हो जाते, उसके बातिन के अंदर तक गहराई तक वो लफ्ज उतरते हैं। मेरे करीम फरमाते हैं रब क़यामत के दिन बंदों से फरमाएगा, क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें नहीं बनाई थी? कभी अंधे से मिल के देखे ना, कभी बहरे से बात करके देखे ना। रब फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें न बनाई थी? अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए जानवरों को, खेतों को मुसख्खर नहीं किया था? हर जानवर पर तू सवारी करता है, जानवरों के गोश्त खाता है, जानवरों का दूध पीता है, खेत के अंदर हल चलाता है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जमीन में जो कुछ है हजरत इंसान के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, तेरे लिए मुसख्खर किया जानवरों को, तेरे लिए मुसख्खर किया खेतों को। फिर रब कहेगा मैंने तुझे खुशहाली दी, मैंने तुझे सरदारी दी। फिर अल्लाह फरमाएगा ये बता क्या तुझे मुझसे मिलने का यकीन नहीं था? क्या तुझे ये खबर नहीं थी कि तेरी रब से भी मुलाकात होगी? तुझे अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होना है, तुझे इसका यकीन नहीं था? और हदीस पाक का जो आखिरी जुमला है वो हर दिल पर दस्तक देता है। हुजूर फरमाते रब फरमाएगा मैं भी आज तुझे उसी तरह ही फरामोश कर दूंगा जिस तरह तूने मुझे भुला दिया था। जा, तूने अगर मुझे भुला दिया था, आज मैंने भी तुझे फरामोश किया। दुआ करो हमारे साथ ये सलूक ना हो। हम तो मालिक के करम की उम्मीद पर ही कब्र में जाएंगे, उसकी रहमत की उम्मीद पर ही मैदान महशर में खड़े होंगे। बाकी पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा पाया ही तेरा भला होसी। खबर तो सारी है, पता तो सारा है, इल्म तो सारा है। सबसे ज्यादा हम जानते हैं कहां कहां नाफरमानी हुई। याद रखना उसके हुजूर खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अगर जुल्म किया है मुलाजिम पर तो जवाब फिर भी देना है, जुल्म किया है गाहक पर तो जवाब फिर भी देना है, अगर जुल्म किया है पड़ोसी पर तो जवाब फिर भी देना है। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम, अपने लफ्जों में बात करूं, अल्लाह कहता है महबूब मैनू तेरे रब की कसम मैं इन्हों पूछ लेना है, पूछ लेना मैं इन्हों, मैंने इनसे सवाल करना। अम्मा कानू या मालून, जो ये अमल करते थे पूछूंगा, सवाल करूंगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर जुल्म किया है बीवी पर हिसाब फिर भी देना है, अगर विरासत की तकसीम पर ज्यादती की है बहन भाइयों से हिसाब फिर भी देना है, अगर तरबियत ठीक नहीं की अपने बच्चों की तो हिसाब फिर भी। तुम सरबराह थे एक इदारे के, तुम्हारे पास अमानतें आती थी, बच्चे पढ़ते थे, मजमू के मजमे तुमसे अकीदतें रखते थे, लोग तुम्हें नेक समझते थे, हाथ चूमते थे, फूल फेंकते थे, तुमने बड़ी इज्जतें समेटी, तुमने खुशहालियां और सरदारियां समेटी। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम, तुम्हें हिसाब देना है। आज बड़े बड़े लोग हिसाब के डर से कांप गए। बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे मेहरबानी करना मुझसे हिसाब न लेना,
ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज़ आई, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना। फरमाते मैंने कहा कोई गुनाहगार आहोजारी कर रहा है, मैं जाके तसल्ली देता हूं। और जब मैंने जाके चेहरा देखा, फरमाते कलेजा फट गया, वजूद कांप गया, और मैं उस दुआ करने वाले के कदमों से लग गया। लोगों तुम्हें पता है वो कौन था जो दुहाई दे रहा था कि मालिक हिसाब न लेना? वो हुसैन का करबला में तन्हा बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। वो शेर खुदा का पोता, फातिमा का जिगर पारा, तालीम उम्मत के लिए हरम मक्का में अल्लाह के हुजूर आहुजारियाँ करता है। मालिक वाली मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान, अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं मालिक हिसाब न लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे, आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के